हेलो क्लास। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक बेस के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक बेस के बारे में जानने से पहले हम ये सोचें या ये समझें कि बेस क्या होते हैं। जैसे यदि हम बात करें बेस का, ठीक है, तो बेस के लिए यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास आर्हेनियस बेस है, आर्हेनियस बेस यदि है मेरे पास, है ना, ए फॉर आर्हेनियस। ओके, तो आर्हेनियस बेस ये कहता है कि जो वाटर में OH माइनस दे दे, है ना, इट गिव्स OH माइनस इन वाटर। वाटर का मतलब एक्वस मीडियम, ठीक है, तो वो बेस होगा। ठीक है ना, जो वाटर में OH माइनस दे दे वो क्या होंगे, बेस होंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, NaOH है, तो जैसे ही हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो तुरंत ही क्या दे देता है, Na प्लस और OH माइनस। तो इसका मतलब जो NaOH है वो क्या है, बेस है, ऐसा आर्हेनियस ने बोला। ओके, जैसे और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, KOH है ना, इसको भी यदि हम सेम वाटर में यदि डिजोल्व करें तो क्या दे देगा, K प्लस और OH माइनस। ठीक है, ऐसे बहुत से बेस हैं। ठीक है, डिटेल्स आयनिक में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ हम लोग बेस के बारे में जानेंगे कि बेस है क्या। एक जो होता है मेरा, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो इनने ये बोला, ब्रॉन्स्टेड ने ये बोला कि जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले, यानी गेन कर ले, तो जो H प्लस, यानी H प्लस का मतलब प्रोटॉन, है ना, जो H प्लस गेन करेगा वो क्या होगा, मेरा बेस होगा। सही है ना, ऐसा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर क्या है, NH3 है। ओके, और मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, HCl है। कुछ समय बाद यदि यहाँ पर क्या हो गया, NH4 प्लस बना और Cl माइनस फ्री हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl ने अपना H प्लस इसको दिया अमोनिया को। तो यदि ये H प्लस इसको दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया, सॉरी एसिड हो गया। ठीक है, ये हो गया एसिड, और ये H प्लस ले रहा है, तो जो H प्लस गेन करेगा यानी जो लेगा वो क्या होगा, मेरा बेस होगा। ठीक है ना, ये चीज। और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया वाटर ले लिया, है ना, और मान लीजिए मैंने HCl ले लिया, हमारे पास यहाँ पर बन गया H3O प्लस और बन गया Cl माइनस। तो यहाँ पर फिर से इसने क्या, H प्लस वाटर को दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा एसिड, और ये क्या हो गया, मेरा बेस। ठीक है ना। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है ऑर्गेनिक बेस के बारे में, तो हम सिर्फ यहाँ पर बेस के बारे में आपको आइडिया देंगे। डिटेल्स बेस और एसिड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग बेस के बारे में देखेंगे, बेस होता क्या है, उसके बेसिस पर जो ऑर्गेनिक बेस है उसके क्वेश्चंस ले आएंगे। देखो, तो हमने देखा आर्हेनियस बेस क्या होता है ना, जो वाटर में OH माइनस दे। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा ब्रॉन्स्टेड क्या होता है। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि जो H प्लस गेन करेंगे, ब्रॉन्स्टेड के लिए किसी एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर हमने उनके एग्जाम्पल देखे। जैसे आगे भी चले इसमें, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है मेरा लुईस थ्योरी। तो यदि हम बात करें लेविस थ्योरी की, है ना, तो लेविस ने ये बोला, कि लोन पेयर जो डोनर होगा, लोन पेयर डोनर वो बेस होगा, वो क्या होगा, बेस होगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर NH3 है। ठीक है, तो NH3 3 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर रखता है, और साथ में मान लीजिए मेरे पास क्या है, BF3 है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसीलिए उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, जिसकी वजह से बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है,
6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये आसानी से क्या होगा, ये लोन पेयर कौन, नाइट्रोजन अपना बोरोन को देगा। यदि ये लोन पेयर दे रहा है, अमोनिया लोन पेयर उसको दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लुईस बेस हो गया। और यदि ये गेन कर रहा है तो ये क्या हो गया, मेरा लुईस एसिड हो गया। तो हमने अभी ये देखा कि आखिर बेस होते क्या है, ठीक है ना। अब यदि मैं इनका यूज़ करूँ, जैसे यूज़ कैसे करना है ना, एक तो बेस का ये तरीका है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या, अब हम धीरे धीरे चैप्टर पे आने वाले हैं, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अमाइंस के बेसिक नेचर के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें पता है कि किसी भी पीरियड में यदि हम लेफ्ट टू राइट जाए, लेफ्ट टू राइट, तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो कम हो जाता है, रेस्पेक्टिवली इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, वो बढ़ जाता है। बट हमें क्या पढ़ना है, बेसिक कैरेक्टर। यानी कभी भी पीरियड में यदि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो EN की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो बेस क्या होगा, कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मान लीजिए मेरे पास क्या है कि CH3 माइनस है, ठीक है, और मेरे पास क्या है NH2 माइनस है, और क्या है मेरे पास OH माइनस है, और क्या है मेरे पास F माइनस है। तो हमें पता है कि ये 14 का है, ये 15 ग्रुप, ये 16 और ये 17, यानी ये क्या है, एक पीरियड के। तो एक पीरियड में यदि आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, EN की वैल्यू बढ़ेगी, तो बेस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यदि हम इसमें बात करें कि बेसिक ऑर्डर क्या है, तो हम कहेंगे कि इसका जो बेसिक ऑर्डर है वो ये, ठीक है ना। ओके, जरा एक चीज़ और देखें इसमें, यदि हम बेस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अच्छे से लें। जैसे यदि देखें हम बेस के लिए एक अच्छा बेस, यदि हम बात करें गुड बेस के बारे में, गुड बेस के बारे में, तो गुड बेस के बारे में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जरा ये देखें। जैसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि इसका जो pH वैल्यू होगा, pH वैल्यू वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। pH वैल्यू ज़्यादा है तो अच्छा बेस है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें क्या होगा, स्टेबल कैटायन होगा। यदि स्टेबल कैटायन है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। स्टेबल एनायन से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और स्टेबल कैटायन से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है बेस के लिए कि जो Kb वैल्यू है, Kb वैल्यू ये भी ज़्यादा होनी चाहिए। Kb का मतलब क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस। यदि आपको नहीं पता है तो आप ऐसे लिखें, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है NH4OH है, एक मेरे पास वीक बेस है। जब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, डिसोसिएट करता हूँ वाटर वगैरह लेके, तो ये टूट जाता है NH4 प्लस और प्लस का OH माइनस में। यदि हम इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाए तो जो ये डिसोसिएशन, इसका डिसोसिएशन हुआ तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है यानी Kb, K फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, B फॉर बेस, ये बेस के लिए है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का, मतलब कैसे लिखेंगे, NH4 का प्लस, ओके, और फिर क्या लिखेंगे OH का माइनस, और फिर क्या लिखेंगे हम NH4OH, ऐसा इसको लिखते हैं, है ना। जिस लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है, आप इसको देखें और इसको देखें, क्या पता चल रहा है कि यदि OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Kb की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और Kb की वैल्यू यदि बढ़ जाएगी, Kb की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो क्या होगा, गुड बेस होगा, यानी बेसिक कैरेक्टर उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं Kb वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि Kb और Pkb में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली का होता है। इसका मतलब जैसे हम लिखते हैं ना, Pkb क्या होता है, Pkb होता है माइनस लॉग Kb होता है ना।
तो पी के बी का के बी के साथ जो रिलेशन है वो यूनिवर्सली का रिलेशन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर के बी ज़्यादा होगा वहाँ पर पी के बी क्या होगा, कम होगा। के बी बढ़ा, पी के बी क्या हो गया, कम हो गया। इस इक्वेशन से हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम में ये है। और के बी बढ़ने से क्या होता है, बेस बढ़ता है। तो इसका मतलब वो बेस अच्छा होगा जिसका के बी ज़्यादा हो, यानी के बी वैल्यू ज़्यादा हो, और पी के बी वैल्यू क्या हो, कम। ठीक है ना। तो ये बेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे इनके फंडामेंटल्स इन्फॉर्मेशन, इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। तो एक चीज़ तो हमने देख ली, क्या कि बेस वो अच्छा है जिसका पीएच वैल्यू क्या है, ज़्यादा हो, के बी वैल्यू भी क्या हो, ज़्यादा हो, और स्टेबल क्या होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए। ये तीन चीज़ें हैं जो हमें क्या करना है, अलग से इसको कहीं लिख लेना है। क्या क्या हमने पढ़ा एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, पहला कि पीएच वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, के बी भी क्या हो, ज़्यादा हो, पी के बी क्या हो, पी के बी कम हो, और दूसरी चीज़ क्या हो, बोलो। एक लास्ट चीज़ जो हमने इधर इधर देख लेते हैं, है ना, क्या, स्टेबल कैटायन। स्टेबल कैटायन, यदि स्टेबल कैटायन है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बी फॉर बेसिक, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखते हैं, जैसे यदि मान लीजिए हम एक बात करते हैं परसेंटेज कैरेक्टर का, तो परसेंटेज कैरेक्टर की यदि हम बात करें तो sp3 में ये जो आता है परसेंटेज वो कितना आता है, 25%। बहुत आसान है निकालना। परसेंट का मतलब कितना, 100, और ऑर्बिटल कितने उससे डिवाइड करते हैं। कितने ऑर्बिटल है, 3 पी के हैं और 1 एस के हैं। तो इस पूरे sp3 में s का कितना है, तो आप क्या करो, 100/4 कर दो। टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो 100/4 करते हैं आपका कितना आ जाएगा, 25। यदि मेरे पास क्या है, sp2 है, सिमिलरली जैसा आपने ऊपर किया था वैसे नीचे करो, वो ऑर्बिटल 3 हो गए, तो 100/3 कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका कितना, 33.33% आ जाएगा। यदि मेरे पास sp है तो इसमें जो परसेंटेज आता है वो कितना आता है, 50%। अब इसका क्या यूज है, इसका यूज ये है कि जहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वहाँ पर जो बेस का स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। ये इसका यूज है। जैसे यदि मान लीजिए इनके एग्जाम्पल भी देखें, ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें एग्जैक्टली फिट बैठे, तो यदि मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया कि CS, यहाँ मान लीजिए मैंने, चलिए ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं परसेंटेज कैरेक्टर की यदि बात कर रहे हैं हम, तो हमने ले लिया CS3 C ट्रिपल बॉन्ड C-, यदि एक और ले लें CS3 CH डबल बॉन्ड CH-। ओके, ये ले लिया। एक और ले लेते हैं CS3 CH2-। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज कैरेक्टर होगा वो कितना होगा, 50%। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर परसेंटेज कितना होगा, 33.33% ऐसे होगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर कितना होगा, 25%। यदि हमसे बात करें इसमें बेस का, तो आप देखिए परसेंटेज जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर बेस कम होगा, यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी इसका बेसिक कैरेक्टर क्या है, कम है। तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा किसका है, जिसमें परसेंटेज क्या होगा, सबसे कम, यानी ये मेरा क्या है, बेस का ऑर्डर। तो हमें पता है यदि हमसे पूछेगा कि बेस का ऑर्डर बताओ, तो के बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे के बी का ऑर्डर 3, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, ओके, फिर 2, फिर फर्स्ट, इस तरीके से। यदि हमसे कहेगा पी के बी का बताओ, तो उल्टा कर दीजिए आप, तो पी के बी अब किसका हो जाएगा, आप ऐसा बोल दीजिए कि पी के बी 3 का सबसे कम होगा, सही है ना, फिर 2,
और फिर 1, यानी P के बीच सबसे ज़्यादा किसका होगा? फर्स्ट का होगा। जस्ट इसका हमने क्या किया? उल्टा। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। यदि हम आगे चलें इसमें, तो अभी हमने क्या देखा? परसेंटेज कैरेक्टर के बारे में, ठीक है ना। अब आते हैं जरा अमाइंस पे। यदि हम अमाइंस की बात करें, जो मेजरली हमें क्या करना है? डिस्कस करना है अमाइंस के बारे में। तो मेरे पास अमाइन है, ठीक है ना, अमाइन। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे RNH2। ओके, एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। तो लोन पेयर है तो नो डाउट ये क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा। दो काम कर सकता है। पहला काम क्या कि लोन पेयर को ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। दूसरा काम क्या कर सकता है कि ये H+ को अट्रैक्ट कर सकता है। चाहे H+ को अट्रैक्ट करे, चाहे लोन पेयर को डोनेट करे, दोनों ही केस में जो क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सही है ना? ये ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग हो जाएगा और ये लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक। यदि मान लीजिए अमाइन की बात करें, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं? जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं एलिफैटिक अमाइंस की। अभी एरोमेटिक का है, ठीक है ना। यदि हम बात करें एलिफैटिक अमाइंस का, ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है? आपको ये ध्यान देना है कि जहां पर +I ज़्यादा होगा वहां पर आप बोलिए बेस क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब वहां पर Kb क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप ऐसा बोलिए। तो इसका मतलब जो +I है वो बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। क्या मीनिंग निकला? कि जो +I है, +I, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक ऑर्डर। ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है? यहाँ पर लिखा है इस तरीके से और यहाँ लिखा है NH2। मेरे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर लिखा है NH2, है ना। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन पर हर जगह लोन पेयर है, ना शो करूँ तो भी पता रहना चाहिए। एक बार मैं इसको 4 मेंबर में ले लूँ NH2, एक बार इसी को 3 मेंबर में ले लूँ, यहाँ पर क्या हो गया? NH2। तो हमें पता है कि यहाँ पर रिंग का साइज ज़्यादा है, तो रिंग का साइज ज़्यादा होने से इसमें +I क्या होगा? ज़्यादा होगा। रिंग का साइज क्या है? छोटा है, तो इसमें +I क्या होगा? सबसे कम होगा। तो जहाँ पर +I सबसे ज़्यादा है वहीं पर बेस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ये अभी बेसिक इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स में चलेंगे अभी, है ना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, मेरे पास क्या है? CH3NH2 है, ठीक। मेरे पास एक क्या है? CH3 NHCH3 है ना। अभी इसमें मीडियम का भी रोल आएगा, वो भी देखेंगे। मेरे पास एक है CH3N CH3 और CH3, ये ओके। तो ये 1 डिग्री है, अभी देखेंगे, है ना। बट अभी आप इससे ही काम चला सकते हैं। आप देखें यहाँ पर +I, यहाँ पर ये +I है, यहाँ पर 2 +I है, देख सकते हैं, और यहाँ पर 3 +I बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा +I कहाँ दिखा? थर्ड में। उससे कम किस में दिखा? सेकंड में। सबसे कम किस में दिखा? फर्स्ट में। तो हम सब बोल रहे हैं Kb का ऑर्डर क्या है? Kb का मतलब जहाँ पर बेस ज़्यादा हो, तो आप बोलोगे 3, 2 और 1, ऐसा। जैसे यदि हम अमाइंस के डिटेल्स में जाएं, है ना, जैसे यहाँ पर अभी हम डिग्री की बातें करने जा रहे हैं अमाइंस का, और डिग्री चेंज कर करके, जैसे यहाँ पर ये देखिए 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है। किस तरीके से डिग्री देखेंगे, उनके बेसिस पर उनका बेसिक ऑर्डर क्या होगा, जरा उसमें देखते हैं। तो पहला चीज ये ध्यान देंगे हम लोग कि यदि मान लीजिए हम बात करें गैस फेज का, गैस फेज का यदि बात करें, तो गैस फेज में जो बेस का ऑर्डर आएगा अमाइन के लिए, वो आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये गैस फेज का है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए मैं लिक्विड फेज का यानी एक्वस फेज की बात करूँ, एक्वस फेज बोले तो एक्वस फेज का मतलब लिक्विड फेज, एक्वस का मतलब वाटर,
हम वाटर में अमाइन का बेसिक ऑर्डर चेक करना चाह रहे हैं। तो वाटर में आता है आपका 2, 3, 1। बाकायदे का इसका एक्सप्लेनेशन है, बट हम लोग के पास टाइम नहीं है कि इसको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने के बाद भी आपको यही चीज़ आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी अलग लेक्चर में हो सके मेरे पास यदि टाइम निकलेगा तो हम इसको बाकायदे का आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। बट यहाँ पर यदि आप ऑर्डर भी याद करते हैं ना तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा, हर तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, जो नीट में आया है, मेंस में आया है, एडवांस में आया है, सारे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम लोग। तो यदि मान लीजिए एक्वस फेज है ना, तो हमारा जो ऑर्डर होगा बेस का वो क्या हो जाएगा 231। बट ये ऑर्डर को अप्लाई करते समय इस बात का खास ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो आर की वैल्यू है वो CH3 नहीं होना चाहिए, मतलब मिथाइल नहीं होना चाहिए। आर मतलब एल्काइल ग्रुप, वो नॉट इक्वल टू CH3। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए मैं एक्वस फेज की ही बात करूं, है ना, वाटर अभी भी है, बट यदि आर की वैल्यू CH3 होगी तो क्या होगा, तो ये हो जाता है 2, 1, 3। 213 ऐसे याद कर लेंगे कोडिंग में। ये 231 है, ये 213 है, ठीक है ना। इसमें आर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी CH3 के। यदि हम सारे एग्जांपल्स को एक एक करके देखें तो आप देखें यहाँ पर क्या, जैसे मान लीजिए इस पहले वाले के लिए देखा जाए, है ना, पहले वाले के लिए तो मेरे पास है गैस फेज में यदि हम बात करें, और मेरे अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन CH3 NH2, ये हो गया मेरा 1 डिग्री। डिग्री कैसे चेक करते हो ये बता देता हूँ। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है ये देख लीजिए। नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री होगी। एक देख लीजिए मेरे पास CH3 NH, और फिर क्या है मेरे पास CH3 है। इसमें नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री होगी। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है ना। फिर से देखें CH3 CH3 और CH3, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसीलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री होगी, ठीक है। और हमने बोला कि जो फेज है वो क्या है, गैस। यदि गैस फेज है जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तो गैस फेज में जो ऑर्डर होगा बेस का वो क्या होगा 321, यानी ये इसका सबसे ज़्यादा, फिर ये उससे कम, ये है आपका केबी का ऑर्डर। केबी का मतलब जहाँ केबी ज़्यादा होगा वहाँ पर बेस ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, यदि मान लीजिए मैं बाकी 2 ऑर्डर की बात करूँ, जैसे यहीं पर देता हूँ मैं एग्जाम्पल, है ना। जैसे मान लीजिए मैं इस बार एग्जाम्पल ऐसे कर दूँ कि मेरे पास क्या है 231 लगाना है, और मेरे से बोल रहा है कि एक्वस फेज है, यानी लिक्विड फेज है, जिसमें आर की वैल्यू CH3 नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ऐसा ले लिया कि मेरे पास क्या है कि कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ET लगा दिया, ठीक। यहाँ मान लीजिए मैंने NH लगा दिया, ठीक है, लोन पेयर को दिखला देता हूँ। और यहाँ मान लीजिए मेरे पास क्या लगा है ना, NH2 लगा है, ठीक। यहाँ पर भी लोन पेयर को दिखला देता हूँ। तो आप देखें ये क्या है 3 डिग्री, ये कितना है 3 डिग्री, ये कितना है 2 डिग्री, और ये कितना है 1 डिग्री, ठीक है। अब हमसे यदि फेज नहीं बोला है तो भी हम लिक्विड फेज ही मानेंगे, एक्वस फेज ही मानेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में फेज के बारे में बात नहीं करता है, यदि फेज मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, लिक्विड। ओके, इफ फेज इज नॉट मेंशन, फेज मेंशन नहीं है, then we consider लिक्विड, बोले तो एक्वस फेज, हम लोग एक्वस फेज को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, यदि एक्वस फेज में मुझे इसका ऑर्डर बताना है बेस का, तो आप ध्यान से देखें, इसमें आर की वैल्यू CH3 तो नहीं है, ठीक है ना, कहीं से भी नहीं है, ओके। और हर जगह से आर की वैल्यू CH3 होनी चाहिए, ये नहीं कि एक तरफ से है बाकी तरफ से नहीं है, ठीक है ना। यानी 1 डिग्री के पास CH3 है, 2 और 3 डिग्री के पास CH3 नहीं है, तो ऐसा नहीं। यदि आर की वैल्यू CH3 है तो हर तरफ से होना चाहिए, 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, सब पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आर की वैल्यू CH3 नहीं है, यानी मेरा इस ऑर्डर में आ रहा है जिसमें आर की वैल्यू CH3 नहीं है, तो मेरा जो ऑर्डर आएगा वो क्या हो जाएगा 231 हो जाएगा। यदि मान लीजिए मैं इसको कह दूँ कि ये मेरा A है, ये क्या है मेरा A है,
इसको मान लेता हूँ कि ये बी है और इसको मान लेता हूँ कि ये सी है। 3 बेसिक सेंटर है, तीनों को मैंने यहाँ पर कोडिंग कर दिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप देखें 231 है तो यहाँ पर 2 डिग्री, यानी ए वाला सबसे अच्छा है मेरा बेस के मामले में। उसके बाद क्या है मेरा बी है, ओके, और फिर मेरा क्या सबसे लास्ट में सी है। इस तरीके से ऑर्डर होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए मैं क्वेश्चन रैंडम दूँ, है ना, अब यदि मान लीजिए इसको मैं ट्राई करूँ बार बार, पूरा हटा देता हूँ, देखते हैं। अब एक क्वेश्चन मुझे दिए, जैसे मेरे पास यही क्वेश्चन फिर से है, ठीक है। मैंने फिर एक बार लिया CH3 NHCH3, डिग्री का तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, CH3 NCH3 और CH3, ओके। ये है 1 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री और ये है आपका 3 डिग्री। अब आप देखें इसमें R की वैल्यू क्या है, CH3 है, इधर भी CH3, इधर भी CH3 है। यदि हम इसको कह दें कि ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये क्या है मेरा C है। हमसे क्या कह रहा है कि आप गैस में इसका ऑर्डर बताएं, तो आप क्या बोलोगे, CBA, क्योंकि गैस में क्या चलता है 321 चलता है, ठीक है। यदि हमसे क्या कह रहा है कि इसका लिक्विड फेज में बताएं, बोले तो एक्वस फेज में बताएं, तो R = CH3 है, तो R = CH3 है, तो आपको पता होगा जो ऑर्डर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम लोग, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। किसमें, जब R की वैल्यू CH3 हो एक्वस फेज में, याद कीजिए 213 लिखते हैं, तो उसके हिसाब से 2 डिग्री ढूंढे कहाँ पर, यानी B हो गया मेरा, ठीक। 1 डिग्री यानी A हो गया मेरा, फिर क्या है आपका सबसे लास्ट में C आ जाएगा। ये है मेरा किसमें, लिक्विड फेज में, जिसमें R की वैल्यू क्या है CH3 के इक्वल है, ओके, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट नोट करते चले और इसमें थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि अभी आपने पढ़ा कि परसेंटेज बढ़ेगा तो बेस क्या होगा, कम होगा। अभी कुछ देर हमने पढ़ा था, कुछ देर पहले। इसका मतलब जो sp3 है वो ज़्यादा बेसिक है, किससे, sp2 से, और sp2 क्या है बेसिक है, किससे, sp से, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इनके बेसिस पे क्वेश्चन किए जाए। अच्छा एक चीज़ और, sp2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यदि जैसे मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, यदि एक sp2 है जिसमें नाइट्रोजन प्योर डबल बॉन्डेड है, प्योर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, और एक sp2 और है जिसमें जो नाइट्रोजन है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में तभी आएगा जब रिजोनेंस, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्योर वाले का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। इसी लोन पेयर के कारण जो नाइट्रोजन है वो बेसिक बिहेवियर शो करता है। और यदि मैं मान लीजिए मैंने एक ऐसा ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड, है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ NH लिख दिया और यहाँ पर मैंने लोन पेयर को दिखला दिया, हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर रेजोनेंस तो नहीं है, ओके। यानी अब यहाँ पर sp2 तो है ही, नाइट्रोजन कैसा है sp2 क्यों, क्योंकि डबल बॉन्डेड ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो लोन पेयर है वो लोकल है। लोन पेयर कैसा है, लोकल। लोकल का मतलब लोकलाइज है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर जो लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यदि यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ का लोन पेयर तो खत्म होगा धीरे धीरे, जबकि यहाँ का लोन पेयर क्या करेगा, स्टे करेगा। तो जहाँ पर लोन पेयर स्टे करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ओके। क्यों, क्योंकि यही तो डोनेट करेगा दूसरे की, डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, इसी की ज़्यादा है, सही है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लोन पेयर स्टे कर रहा है, ठीक है ना।
तो एक खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें लोन पेयर खत्म हो रहा है और इसमें लोन पेयर स्टे कर रहा है, ओके, नाइट्रोजन पर, इसीलिए इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। डन। यहाँ पर मैंने बोला है कि जहाँ पर रेजोनेंस होगा वहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा रेजोनेंस वाले का बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो कभी भी sp2 आए थोड़ा सा अलर्ट रहे, ये ध्यान रहे कि यदि लोन पेयर एक ऐसा नाइट्रोजन है मेरे पास, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर यदि वो कैसा है, डी लोकल है, डी लोकल, डी लोकलाइज पूरा ही लिख लीजिए। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो कैसा है, डी लोकलाइज। और एक बार मेरे पास क्या है, लोकलाइज, एक बार क्या है मेरे पास, लोकलाइज। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो कैसा है, लोकलाइज। तो जो बेसिक ऑर्डर होगा वो लोकलाइज वाले का ज़्यादा होगा, लोकलाइज वाले का ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर लोकलाइज है, इसका ज़्यादा है, यहाँ पर डी लोकलाइज है, इसका क्या है, कम। ऐसे बहुत एग्जाम्पल अभी आएंगे, ओके। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, यहाँ मैंने NH2 लिखा, यहाँ लोन पेयर को दिखला देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक और है, यहाँ N है, यहाँ H है, ठीक है। एक बार मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक, C डबल बॉन्ड NH है, मान लीजिए ऐसे कर दिया, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ठीक है ना। तो आप जरा देखें, रेजोनेंस तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। यदि मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो इसका sp2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्डेड है। और ये कैसा है, ये 2 डिग्री है और 2 डिग्री है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये sp3 है, ये 1 डिग्री है, यहाँ लिख देते हैं ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, और ये कैसा है, sp3 है, ठीक है ना। तो आप इसको भी फॉलो कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, sp3 का होगा। sp2 मेरा इसमें क्या होगा, सबसे पीछे होगा बेस के मामले में, बट sp3 का मेरे पास 2 है। तो हमें पता है कि फेज तो मेंशन नहीं है, यदि फेज मेंशन नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, 231, यानी 2 डिग्री वाले का ज़्यादा होगा। तो sp3 यहाँ पर भी है, sp3 यहाँ पर भी है, बट ये क्या है, 2 डिग्री, और ये क्या है, 1 डिग्री, यानी sp3 में जो 2 डिग्री है उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी मेरा जो आंसर आएगा वो सेकंड वाले का सबसे अच्छा आएगा, फिर उसके बाद आएगा मेरा फर्स्ट, और सबसे लास्ट में आएगा मेरा थर्ड। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। और भी प्रैक्टिस कराता हूँ क्वेश्चन थोड़ा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, एक ऐसा है, एक इस प्रकार है, और एक ऐसे ले लेता हूं। सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं। ये है आपका sp2, लोन पेयर कैसा है, लोकल है, रेजोनेंस नहीं। ये कैसा है, sp3, डिग्री कितनी है, 1 डिग्री। इसकी बात करें तो यहाँ पर रेजोनेंस है, देख सकते हैं, आसानी से क्या करेगा, रिजोनेट करेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, नाइट्रोजन sp2 हो गया, sp2 है, जहाँ पर रेजोनेंस करेगा sp2 ही होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो लोन पेयर है वो डी लोकल है, मतलब डी लोकलाइज, डी लोकल मतलब डी लोकलाइज। यहाँ पर ये 2 डिग्री है और ये sp3 है, रेजोनेंस नहीं है। तो बेस के मामले में सबसे अच्छा तो sp3 है, आप पहले sp3 निकालें। तो sp3 कहाँ मिला, sp3 यहाँ मिला और sp3 यहाँ मिला। फेज नहीं बोला तो हम फेज में क्या मानेंगे, एक्वस मानेंगे। sp3 1 डिग्री के साथ और sp3 2 डिग्री के साथ, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा होगा। तो यानी मेरा सबसे पहले फर्स्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मेरा थर्ड आएगा। अब बात करते हैं sp3 हो गया, अब बात करते हैं sp2।
sp2 में देखें तो ये भी sp2 और ये भी sp2। यहाँ पर sp2 जिसमें लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज है, यानी स्टे कर रहा है। इसमें लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज है। तो लोकेलाइज वाले का बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी हमारा आ गया फोर्थ, और सबसे कम कौन सा आया, मेरा सेकेंड आया। ये हो गया बेस का ऑर्डर, ठीक है, ओके। सिमिलरली मान लीजिए एक आधा एग्जाम्पल और करते हैं इसमें। यदि मान लीजिए जैसे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख देते हैं। यदि डिग्री सेम है, इफ डिग्री इज सेम, डिग्री सेम है, तो उस केस में साइक्लिक का जो बेसिक नेचर है वो असाइक्लिक से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है ना, ले लें, ये भी 2 डिग्री है। ये कैसा है, साइक्लिक, ये कैसा है, असाइक्लिक। तो साइक्लिक वाले का बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वैसे ही पता चल रहा है कि रिंग की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब ये ज़्यादा प्लस आई क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो प्लस आई जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं पर बेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। या आप यही कॉन्सेप्ट लगा लें, यदि डिग्री सेम होगा तो साइक्लिक का बेसिक कैरेक्टर असाइक्लिक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये 2 डिग्री हो सकता है, वो 3 डिग्री दे दे, लाइक दिस। यहाँ मान लीजिए ET है, आप देखें, यहाँ देखिए, आप यहाँ देखें, अब क्या है, यहाँ पर इसी का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये रिंग में है और ये किस में है, असाइक्लिक है। इसका जो लोन पेयर है वो फ्लिपिंग भी करेगा, मतलब लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होगा। लोन पेयर इज फ्लिप्ड and not easily available। जैसा कि इसमें एक ही जगह स्टेप करेगा, ये फ्लिप नहीं करेगा। रिंग कभी भी फ्लिपिंग, रिंग में जो 3 डिग्री नाइट्रोजन है वो फ्लिपिंग नहीं करता है, जबकि ओपन चेल में वो जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, फ्लिप करेगा, ऊपर नीचे फ्लिप करेगा, ठीक है ना। तो लोन पेयर की यहाँ पर अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए इसका बेसिक नेचर भी क्या है, कम है। मैं तो कहता हूँ कि आप इसे ध्यान दें, कभी भी डिग्री सेम रहेगी तो साइक्लिक का बेसिक नेचर क्या होगा, असाइक्लिक से ज़्यादा होगा, ओके, ठीक। एक चीज़ तो ये हो गई, इसके क्वेश्चन देखा हम लोगों ने। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है, यहाँ पर NH2 लिखा है, NH लिखा है ना, और कुछ इस तरीके से दे रखा है। वो बोल दिया कि ये मेरा A है और ये मेरा B है। तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग को ऐसे लिखते हैं, ये लोन पेयर रिजोनेट करेगा। तो यहाँ पर लोन पेयर रिजोनेट कर रहा है, यहाँ पर लोन पेयर स्टे करेगा, यानी A ग्रेटर देन B। ऐसे तमाम क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर लोन पेयर है, ओके। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, NH2 है, डन। इसको मैं A बोला, इसको मैंने B बोला। यहाँ पर देख सकते हैं डबल सिंगल लोन पेयर का रेजोनेंस है, यहाँ पर नहीं है, मतलब B ग्रेटर देन A। बेस की बात करें तो, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके से, यहाँ लोन पेयर है 3 डिग्री। एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर N, एक यहाँ पर N लगा देता हूँ, दोनों 3 डिग्री।
यदि हमसे कहे इसमें बेसिक नेचर क्या है, तो ये एक नाइट्रोजन के लिए जो दूसरा नाइट्रोजन है वो -I का रोल प्ले करता है। इसमें इस नाइट्रोजन के लिए रिंग है और ये रिंग किसका काम कर रहा है, +I का काम कर रहा है। ये रिंग भी +I काम कर रहा है, बट इसमें क्या है, यहाँ पर -I किसी भी एक नाइट्रोजन के लिए, यदि आप इसका बेसिक नेचर की बात करेंगे तो ये -I का काम करेगा, यदि आप इसका बात करेंगे तो ये -I का काम करेगा। मतलब एक नाइट्रोजन जो है वो -I का रोल प्ले कर रहा है, जबकि इसमें क्या है, एक ही नाइट्रोजन है, यानी ये पूरा रिंग किसका काम कर रहा है, +I का काम कर रहा है। तो नो डाउट क्या होगा, इसका बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर +I ज़्यादा है वहाँ पर बेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन ये हैं। अच्छा ठीक, यदि मान लीजिए मैं आगे चलूँ इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और इसमें है, क्या, एरोमेटिक अमाइन। यदि हम बात करें एरोमेटिक अमाइन की, तो एरोमेटिक अमाइन का मतलब जिसमें नाइट्रोजन सीधे बेंजीन न्यूक्लियस से यानी बेंजीन रिंग से क्या होगा, जुड़ा होगा, नाइट्रोजन सीधे। तो ये मेरा एरोमेटिक अमाइन है। इसको इस तरीके से भी किसी किसी बुक में शो करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 5 का मतलब फिनाइल ग्रुप, ठीक है। कभी कभी इसको ऐसे भी शो करेगा, C6H5NH2 ऐसे भी शो कर सकता है। ये तीनों क्या है, एनिलीन। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन। एनिलीन का मतलब एरोमेटिक अमाइन। तो नोट में यहाँ पर लिखेंगे जितने भी एरोमेटिक अमाइन होते हैं, ऑल एरोमेटिक amines are less basic than एलिफैटिक अमाइंस। तो जितने भी एरोमेटिक अमाइंस हैं वो सभी के सभी क्या हैं, लेस बेसिक हैं। किससे, एलिफैटिक अमाइंस से। जैसे यहाँ पर आप देखें, मान लीजिए मैंने क्या लिया, एक यहाँ पर NH2 लिया, ठीक है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया CH3CH2NH2, सही है ना। ये मेरा एलिफैटिक और ये मेरा क्या है, एरोमेटिक है। डन। तो यहाँ का लोन पेयर क्या है, वो रेजोनेंस में जाके पार्टिसिपेट हो गया। मतलब क्या हो गया, लोन पेयर यहाँ पर कम हो गया। यहाँ के लोन पेयर के साथ कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लोन पेयर कम हो रहा है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर क्या है, स्टे कर रहा है एक ही जगह। तो बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, एलिफैटिक का। ये रीज़न है इसका, ठीक है ना। बट इसमें क्वेश्चंस काफ़ी आता है, ये ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कोई सा भी एलिफैटिक ले सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया, कोई सा भी एलिफैटिक लेंगे वो एरोमेटिक से ज़्यादा ही बेसिक होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ये ले लें, है ना, ऐसे ले लें। देन आप यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दें, जैसे यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, +HC, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा दिया। हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिक नेचर को बढ़ाता है, बट ये कुछ भी कर ले, यदि आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा बेसिक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बेसिक तो यही ज़्यादा होगा, कुछ भी कर लें। कोई सा भी और भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप देखें, है ना, यहाँ पर मैंने NH2 लिखा, डन, और मैंने यहाँ पर लगा दिया, मान लीजिए OCH3 लगा दिया, ओके, जो किसका काम कर रहा है, +M का काम कर रहा है। +M भी बेस को बढ़ाते हैं। बट आपने दूसरी तरफ क्या ले रखा है, आपने दूसरी तरफ ले रखा है एलिफैटिक अमाइन। तो बिना किसी एक्सेप्शन के जो एलिफैटिक अमाइन और एरोमेटिक से क्या होंगे, ज़्यादा बेसिक होंगे। किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, ठीक है ना। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं इसमें एरोमेटिक अमाइंस में आगे चलते हैं थोड़ा। यदि देखें हम एरोमेटिक अमाइन की ही बात करें हम, है ना, तो ये जो होता है मेरा ये 1 डिग्री है, इसको ऐसे लिखते हैं। रेजोनेंस यहाँ पर भी है, देख सकते हैं। एक ऐसा ले लेते हैं,
जहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप का एडिशनल एडवांटेज मिल रहा है, रेजोनेंस यहाँ पर भी है। एक मान लीजिए मैंने ऐसा ले लिया एरोमेटिक अमाइन में NCH3 और एक CH3 इधर लगा दिया मान लीजिए, है ना। ओके, तो इसमें 2+I का सपोर्ट है, 2+I का सपोर्ट है, इसमें 1+I का है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। बेस वही, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? एडिशनल +I का सपोर्ट है ना। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ और कि यदि सिर्फ मैं ओनली एरोमेटिक अमाइन की बात करूं, ओनली एरोमेटिक अमाइंस की बात करें तो इसमें क्या है, यदि मान लीजिए एक चीज़ ध्यान देगा थोड़ा सा, क्या इसको थोड़ा मैं बाद में देखता हूँ, अभी आता हूँ 2 मिनट में, बट नोट करके एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्लस है ये ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, +HC बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन से। ये ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, +I से। और ये सभी वो फैक्टर हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मतलब अमाइन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है इनकी वजह से क्या होगा, बढ़ेगा। +M का मतलब मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। सिमिलरली यदि देखा जाए तो -M ये ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, -I से। हाइपर कॉन्जुगेशन नेगेटिव इफेक्ट शो नहीं करता है, तो ये वो फैक्टर है जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो जो प्लस वाले इफेक्ट हैं, जैसे प्लस वाले इफेक्ट कौन कौन से हैं, +M, +HC और +I, वो सभी के सभी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और जो माइनस वाले इफेक्ट है जैसे -M, -I, ये बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं ऐसा देखूं, है ना, कि यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास NH2 है, ओके, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, CH3। एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पर है NH2, ठीक है ना, सभी 1 डिग्री वाले लेंगे एरोमेटिक में। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया CHO और एक जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया, तो आपको यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और साथ में क्या लग रहा है, +I भी लग रहा है। यहाँ पर क्या लग गया, -M और साथ में -I, बट ज़्यादा डोमिनेट कौन करेगा, -M। इसमें ज़्यादा डोमिनेट कौन करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है, तो इस रूल को लगाएं। याद रहे कि एरोमेटिक अमाइन में अभी मैंने ऑर्थो पोजीशन पर कुछ भी नहीं लगाया है। ऑर्थो पोजीशन पर यदि कोई ग्रुप लगा देंगे तो वहाँ पर जो बेसिक का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, उसके बारे में अभी देखेंगे। पहले हम ऑर्थो पोजीशन को छोड़ के बाकी ग्रुप पर, बाकी पोजीशन पर हम ग्रुप लगा के सिखाएंगे। जो मैंने ऑर्डर लिया है ये बिल्कुल उस पर सटीक बैठेगा, एग्जैक्टली फिट बैठेगा, ठीक है ना। इसके बाद जब एक बार ये सीख लेंगे तब हम ऑर्थो पोजीशन पर आएंगे, जो वहाँ पर क्या चेंजिंग है, क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है बेसिक ऑर्डर में, वो चेक करेंगे अच्छे से। तो अभी आप नॉर्मली इसको लगाएं। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन, +M तो कहीं नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो आ ही गया ना, यानी हमारा सबसे अच्छा कौन सा है, फर्स्ट है। फर्स्ट के बाद कौन सा है मेरा, थर्ड है। उसके बाद कौन सा है मेरा, सेकेंड है। सेकेंड सबसे पीछे क्यों, क्योंकि इसमें -M है, और -M क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ठीक है ना, ये ध्यान दें। आगे चलते हैं इसमें। जैसे मानिए मेरे पास एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, यहाँ NH2 है, यहाँ लगा दिया मैंने CH3, यहाँ NH2, यहाँ CH3, यहाँ NH2, और यहाँ मान लीजिए मैंने ET लगा दिया। ET का मतलब कुछ इस तरीके से लिखा होगा, CH2 और CH3, ऐसा। एक और ले लीजिए, यहाँ मान लीजिए मेरे पास क्या है, NH2 है, और मान लीजिए यहाँ पर नो डाउट यदि कोई ऐसा ग्रुप, जैसे मान लीजिए चलिए ये ले लेते हैं,
CH3 और CH3, नो डाउट ये मेटा पोजीशन पर है और मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं करता है। तो इस जगह पर सिर्फ क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, यहाँ पर सिर्फ प्लस आई लग रहा है। मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होता है। ये कहाँ पर है, पैरा पोजीशन पर, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग ही रहा है और साथ में प्लस आई भी लग रहा है, ठीक है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3 है, ये रहा, ठीक है ना। बेंजीन से डायरेक्टली जो कार्बन रहेगा उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन मौजूद है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये रहा आपका अल्फा कार्बन और इस पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग ही गया बट अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन यदि बढ़ेगा, ठीक है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि जो बेस है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे अच्छा बेस तो वो हो गया जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा किस में होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। और अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा किस में है, सेकेंड में सबसे ज़्यादा, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें कितना है, 1 है। तो ऑर्डर क्या निकल के आ गया, 3। सबसे अच्छा कौन सा निकल के आया, सबसे अच्छा मेरा निकल के आया आपका सेकेंड, अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो सेकेंड। फिर उसके बाद कौन सा आया, थर्ड। फिर आया आपका फोर्थ और सबसे कम कौन सा है ये, क्योंकि यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग ही नहीं रहा, प्लस आई सिर्फ लग रहा है, फर्स्ट वाला। सही है ना, इस तरीके से करेंगे। मैं ऑर्थो पोजीशन को अभी कोई भी छेड़खानी, ऑर्थो पोजीशन पर अभी मैं कोई भी ग्रुप नहीं लगाऊंगा, उसको मैं स्पेशली अलग से सिखाऊंगा। जैसे आगे चले इसमें, देखें, यदि मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ NH2 है, इस बार यहाँ NH2 है, यानी 2 बेसिक सेंटर हो गए। यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर OH है, इस बार यहाँ NH2 है, यहाँ CH3 है और यहाँ पर NH2 है ना। अब यहाँ पर 2 बेसिक सेंटर है, तो यदि एक के लिए देखा जाए तो दूसरा जो है वो प्लस एम का काम करेगा। इस यदि आप इसका बेसिक नेचर चेक करना चाहते हैं तो ये किसका काम करेगा, प्लस एम। सिमिलरली ये भी किसका काम करेगा, प्लस एम। लोन पेयर है ना फंक्शनल ग्रुप के पास, तो प्लस एम। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग गया, प्लस एम। यदि हम बात करें प्लस एम, तो प्लस एम जो होता है वो NH2 का ज़्यादा होता है, किससे, OH से, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यदि आप देखें यहाँ NH2 यहाँ प्लस एम ज़्यादा है, आप ऐसे बोले तो बेसिक सेंटर है तो भी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी फर्स्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सेकेंड, फिर आएगा आपका थर्ड और फिर आएगा आपका फोर्थ, है ना। कुछ अच्छे एग्जाम्पल तो आएंगे ना जो हम ऑर्थो पोजीशन पर कुछ लगाएंगे। जैसे अब एक बार ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नोट करके इस बात को बोल रहा हूँ। पहले इसका एक आप क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आते हैं ऑर्थो पोजीशन पर, है ना। जैसे यहाँ देखें, यहाँ मान लीजिए मेरे पास NH2 है, यहाँ पर OH है, ठीक। यहाँ पर मेरे पास NH2 है, इस बार यहाँ पर OH है और यहाँ पर NH2 है और मैं यहाँ पर कुछ लगा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ OCH3 लगा देता हूँ, ठीक। और मान लीजिए मेरे पास एक ये आ गया, तो ये एलिफैटिक है, बाकी सब एरोमेटिक है। ये सभी के सभी क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक का माइंड ये इकलौता है एलिफैटिक, नो डाउट उसका सबसे अच्छा होगा। क्यों, सभी एरोमेटिक एलिफैटिक से कम ही बेसिक होते हैं, यानी मेरा फोर्थ वाला सबसे अच्छा हो गया। बट इसमें देखो, यहाँ पर मेटा पर है तो सिर्फ माइनस है, पैरा पर है तो प्लस है, यहाँ पर भी क्या लग गया, प्लस है। बट OH का प्लस है, OCH3 से क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे अच्छा कौन सा हो गया, पहले तो हम इसको लिखेंगे, किसको, फोर्थ को, फोर्थ सबसे अच्छा।
अब हमें पता है कि ओ एच का प्लस एम ज़्यादा है, और जहाँ पर प्लस एम ज़्यादा होगा वहाँ पर बेस भी ज़्यादा होगा, यानी सबसे फिर क्या आ गया मेरा सेकेंड आ गया। सेकेंड के बाद क्या आएगा आपका थर्ड आएगा, थर्ड के बाद आएगा मेरा फर्स्ट, जहाँ पर माइनस आई। ठीक है, ओके। बहुत क्वेश्चन है इसमें, एडवांस तक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट अभी थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या पढ़ा, नोट करके लिखता हूँ इस बात को, कि प्लस एम प्लस एच सी और प्लस एम ये सब क्या करते हैं, के वी वैल्यू को बढ़ाते हैं, मतलब बेस बढ़ जाएगा। माइनस एम माइनस एम ये के वी वैल्यू को घटाएंगे, मतलब बेस कम हो जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है कि यदि आप देखें, ये NH2 है, दिस इज माय ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पर कोई सा भी ग्रुप लगा, एनी ग्रुप, कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर आप कोई सा भी ग्रुप लगाओ, जैसे हो सकता है आप माइनस एम वाला लगा दो, हो सकता है आप प्लस एम वाला लगा दो, हो सकता है आप प्लस एच सी वाला लगा दो, हो सकता है आप प्लस आई वाला लगा दो, कुछ भी लगाओ, है ना, कुछ भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। और एक आपने क्या किया, NH2 लिया, जिसके ऑर्थो पोजीशन पर कुछ भी नहीं लगा है। तो एक ऐसा आपने एनिलीन लिया जिसके ऑर्थो पोजीशन पर आपने कोई सा भी ग्रुप लगाया है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, कम होगा, किससे, इससे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम, यहाँ NH2 है और यहाँ क्या लगा दिया, CH3, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये प्लस HC है, और यदि मान लीजिए मैंने ऐसा ले लिया, यहाँ पर क्या है, NH2 जिसमें कुछ भी नहीं लगा, तो रूल तो ये कहता है कि प्लस HC है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, बट फिर भी इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर, जिसको बोलते हैं SH2H2, ये इसमें लग रहा है SH2H2, ये बेस वीकनिंग इफेक्ट है, जिसके कारण इसका जो बेस है वो कम हो जाता है। अगले लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि आखिर इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम क्यों है और इसका ज़्यादा क्यों है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, इसको रिवाइज भी कीजिएगा आप लोग। थैंक यू क्लास।